We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है, सुन्नतों पर अमल करने को हम सब तैयार हैं। पानी कैसे पीते थे, वो खाना कैसे खाते थे, रात को कैसे सोते थे और सुबह को कैसे जागते थे। हर पल होठों पर उनके प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अपनी उम्मत के लिए दिल में उनके चाहत थी। प्यारे नबी ने जो भी किया है सुन्ना वो कहलाती है। सुन्नतें हमको सीखनी है और आगे भी फैलानी है। हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप। We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Welcome in, happy Sunnah team. 1, 2, peekaboo. Sunnah champs, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं हूँ आपकी हैप्पी सुन्ना टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से सुन्ना चैम्प्स। तो सुन्ना चैम्प्स अपनी मैम को सलाम का जवाब कैसे देते हैं? जवाब दो। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। माशाल्लाह, आपको पता है पूरा सलाम करने से और पूरा जवाब देने से हमें मिलती है पूरी बीप 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 30 नेकियां। माशाल्लाह, क्लास के शुरू में ही आपने 30 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे हैप्पी सुन्ना कैंप में। हैप्पी सुन्ना कैंप उन बच्चों के लिए है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सुपर डुपर हीरो समझते हैं। तो हम में से कौन उनको अपना रियल सुपर डुपर हीरो समझता है? मैं तो समझती हूँ। हैंड रेज करके बताइए।
तो जैसे ही हम अपने सुपर डुपर हीरो का नाम लेंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे ही मैम जुबिया बोलेंगी, कोई भी बोलेगा मोहम्मद, तो सुन्ना चैम्प्स कैसे बोलेंगे? सुन्ना चैम्प्स आगे से कैसे बोलेंगे? माशाल्लाह। हम सुनना चाहे आप कैसे बने? पहले तो हमें मुसलमान बनना था। मुसलमान कौन होता है? जो यकीन रखता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। माशाल्लाह। तो बहुत सी अहादीस, सुन्नतें हम सीख रहे हैं। पहली सुन्नत जो मैंने और आपने सीखी वो थी स्माइल। स्माइल इज सुन्ना, स्माइल इज सुन्ना, स्माइल इज सदका, स्माइल एवरी डे। सब बच्चे एक बार स्माइल करके दिखाएं, स्माइल करके दिखाएं और अपने आप को देखिए आईने में कितने प्यारे लग रहे हैं। जी अलैकुम बिसुन्नती। प्यारे नबी ने कहा मेरी सुन्नतों पर अमल करें, और हमने उनकी बात मान ली क्योंकि हम हैं सुन्ना चैम्प। तो सुन्ना चैम्प ने क्या किया? प्यारे नबी की बात मानकर सुन्नतें सीखनी शुरू कर दी। सबसे पहले हमने स्माइल करना सीखा, स्माइल करने के बाद हमने सीखी सोने की सुन्नतें, जागने की सुन्नतें, वॉशरूम में जाने की सुन्नतें, वुजू की सुन्नतें, गुस्ल की सुन्नतें, लिबास जूते पहने और बाल संवारने की सुन्नतें। हमने सीखी खाना खाने की सुन्नतें, पानी पीने की सुन्नतें, नमाज की सुन्नतें, तलावत, दुआ और घर से बाहर जाने और घर में दाखिल होने की सुन्नतें, जुम्मा की सुन्नतें, ईद की सुन्नतें, सफर की सुन्नतें, मुलाकात और सलाम की सुन्नतें, गुफ्तगू की सुन्नतें, गुस्से पर काबू पाने की सुन्नतें। फिर हमने सीखी मजलिस में बैठने की सुन्नतें, हज की सुन्नतें, मस्जिद में जाने की सुन्नतें, बीमार और इलाज करवाने की सुन्नतें। जी, और लास्ट वीक हमने सीखी मेहमान नवाजी और दावत की सुन्नतें। जी हाँ, और आज आपको पता है हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं अपने मामा बाबा के साथ हमने कैसा सलूक करना है। तो कौन कौन अपने मामा बाबा से प्यार करता है? आप में से कौन कौन अपने मामा बाबा से प्यार करता है? मैं नहीं करती। मैं अच्छा, सब प्यार करते हैं अपने मामा बाबा से। माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने मामा बाबा से। और तो आज हम सीखने जा रहे हैं अपने मामा बाबा से कितना प्यार करना है, कैसे प्यार करना है, ये सुन्नतें इंशाल्लाह ताला। जी, तो हमारी आज की सुन्नत है वालिदैन और असातिज़ा से हुस्न सलूक। जी, तो हमने क्या करना है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हमने मामा बाबा की खिदमत करनी है, और क्या करना है? उनका हुक्म मानना है, और क्या करना है? अपनी आवाज नीचे रखनी है। अगर मामा बाबा कोई भी काम कहेंगे तो उनकी बात हम मानेंगे, और उनकी बात मान के हम क्या करेंगे? अपनी आवाज नीचे रखेंगे। जैसे अगर मामा बाबा ने कहा बेटा पढ़ाई कर लो, तो अगर आप कुछ काम में बिजी हैं तो आप ऊंचा नहीं बोलेंगे, नहीं मामा बाबा मैं नहीं पढ़ाई कर सकती। नहीं, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं अपने मामा बाबा के सामने उफ भी नहीं करना, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी, बल्कि अपनी आवाज मामा बाबा से कम रखनी है। और ये कि उनसे आगे भी नहीं चलना। अगर मम्मा पापा साथ जा रहे हैं तो उनके साथ साथ चलें। और मजलिस में किसी भी फैमिली गैदरिंग में ये नहीं खुद बैठ गए और मम्मा पापा खड़े हैं, नहीं, पहले मम्मा पापा बैठे फिर आप उनको पूछे मम्मी मैं कहाँ बैठूं, बाबा जानी मैं कहाँ बैठूं। पहले मामा पापा को बैठने देना है। जो भी उनको पसंद हो, उनकी बर्थडेज पे और उनके एनिवर्सरीज पे और ईद पे, जब भी आपका दिल करे आप उनको गिफ्ट्स दें, जो चीजें उन्हें पसंद है वो उनके लिए बनाएं। और सिर्फ ये नहीं कि मामा बाबा से अच्छा सलूक करें, दादा दादी से भी अच्छा सलूक करना है क्योंकि वो बाबा के पेरेंट्स हैं, नाना नानी से भी अच्छा सलूक करना है क्योंकि वो हमारी मम्मा के पेरेंट्स हैं। इसी तरह चाचू से, ताया अब्बू से, ताई अम्मी से, फुप्पो से, इन सबसे भी अच्छा सलूक करना है क्योंकि वो हमारे बाबा के रिलेटिव्स हैं। और इसी तरह अपनी खाला से,
से, मामू से, मुमानी से, खालू से, कजन से सबसे अच्छा सलूक करना है, क्योंकि वो हमारी मामा जानी के रिलेटिव्स हैं। तो और उनके लिए दुआएं भी करनी है, अल्लाह ताला मेरी मामा जानी को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे बाबा जानी को ठीक कर दे, अल्लाह जानी मेरे मामा बाबा को बहुत लंबी जिंदगी दे और वो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहे। और अल्लाह ना करे अगर उन पे कर्ज हो और आप बड़े हो जाएं तो उनका कर्ज अदा करना भी सुन्नत है। इसी तरह अगर अल्लाह ना करे किसी के पेरेंट्स फोत हो जाते हैं, अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं, तो इतने अच्छे अच्छे काम करके ना उनके लिए सदका जारिया करना, कोई ऐसे काम करना जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए और उनको नेकियां ही नेकियां मिलती रहे। तो अगर उन्होंने कोई वसीयत की हो तो उनकी वसीयत को नाफिज करना ये भी सुन्नत है। और पता है ना सिर्फ और पेरेंट्स जो है ना, देखिए देखिए मम्मा 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 हमें जन्म देती हैं, वो हमारे लिए खाना बनाती हैं, वो हमारे कपड़े धोती हैं, हमारे कपड़े इस्त्री करती हैं, हमारे लिए घर के काम करती हैं, हम खाना खाते हैं वो बर्तन धोती हैं, बाबा सब्जी लेके आते हैं वो हमारे लिए हांडी बनाती हैं, मजे मजे के खाने बनाती हैं, वो हमारे लिए सारे काम करती हैं। और उसमें वो कोई कोई सैलरी तो नहीं लेती ना, वो तो आप लोगों से प्यार करती हैं इसलिए वो सब कुछ करती हैं। बाबा जानी सुबह से शाम तक काम करते हैं, अपने पैसे कमा के लाते हैं, मम्मा भी उन पैसों से आपका प्यारा प्यारा घर, आपका प्यारा प्यारी चीजें आपके लिए, खिलौने लेकर आती हैं, कपड़े लेकर आती हैं, इतना कुछ आपके लिए लेकर आती हैं। तो प्यारे नबी और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनसे प्यार करें। तो चलिए अभी जल्दी से ना आपने क्या करना सुना चैम्प्स, जल्दी से अगर घर में बाबा है मामा है उनको गले लगाएं, उनको बोले आई लव यू मामा, आई लव यू बाबा, और गले मिलके एक पारी करके आए। जल्दी से सारे सुनना चैम्प्स उठेंगे, अपनी मामा जानी को गले लगाएंगे, मामा जानी को पारी करेंगे और बोलेंगे आई लव यू मामा जानी, थैंक यू। जल्दी से जारा, मकसूद, हंसला, मोमिना, मुजना, जल्दी से मामा जानी बाबा जानी के पास जाएं, उन्हें गले मिले, उनको थैंक यू बोले जल्दी से भाई, क्योंकि सुन्ना चैम्प तो ऐसे ही होंगे ना। सुन्ना चैम्प मदीना यूनस क्या करेंगे, नबीला, कोमल, एमन, सुन्ना चैम्प्स क्या करेंगे, वो अपने मामा बाबा से प्यार करेंगे। सीरत, फातिमा, मरियम मसूद, जैनब वसीम क्या करेंगे, जल्दी से अपनी मामा जानी के गले लगे, उन्हें थैंक यू बोले। और किस किस ने बोला मुझे अनम्यूट करके बताइए जरा कि मैंने अपनी मामा को थैंक यू बोला। अगिया करीम, आपने, जिक्रिया, नादिया, मैंने मैंने बोला है। मैंने भी बोल दिया। सो मच, आपने अपनी सुना टीचर की बात मानी है। और मम्मीज आपने याद रखना है कि अब हमारे बच्चों ने सीख ली है मामा बाबा से अच्छा सलूक करने की सुन्नतें। तो जब ये आपसे ऊंचा बोले आपने इन्हें फौरी याद कराना है, सुन्ना चैम्प्स, ये हमारा कोड वर्ड है ना। और अगर बाबा से ऊंचा बोले आपने बोलना है सुन्ना चैम्प्स, इनका कोड वर्ड है, इनको याद आ जाएगा। इसी तरह ये अगर आपकी बात ना माने तो आपने बोलना है सुन्ना चैम्प्स, तो ये बात मानेंगे। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए सुन्ना चैम्प्स, जब आप कभी गलती से मामा बाबा की बात नहीं मानेंगे, ऊंची आवाज में बोल देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो उन्हें नाराज कर देगा और मम्मा बोलेंगी सुन्ना चैम्प्स, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या सुन्नतों पे अमल करना है? किस किस को याद आ जाएगा कि ठीक है हाँ मैंने तो ये करना था? किस किस को याद आ जाएगा? माशाल्लाह। अब सब बच्चे जरा अपनी आईज क्लोज करें, आईज क्लोज करें, सब बच्चे आईज क्लोज करें। 1 2 3, सरप्राइज। अब ना जारा पता क्या सरप्राइज है? सरप्राइज ये है कि जैसे आपने अपनी मम्मा पापा के साथ अच्छा सलूक करना है ना, ऐसे आपने अपने टीचर्स के साथ भी अच्छा सलूक करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी जो थे ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी टीचर थे। तो सबसे पहले तो हम उनसे प्यार करेंगे, और जैसे आप अपनी मम्मा की बात मानते हैं ऐसे आप अपनी हैप्पी टीचर की भी बात मानेंगे और अपने सारे टीचर्स की बात मानेंगे, उनका अदब करेंगे, उनका एहतराम करेंगे और वो जो भी बात कहेंगे वो मानेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा है कि मम्मा पापा से प्यार करना है, उनकी बात माननी है, तो आपने माननी है और आपने अदब से इल्म सीखना है, ठीक है, और उस पर अमल भी करना है। ये नहीं बस अच्छा मम्मा मैं सुनना क्लास ले लेती हूँ, मैंने अमल नहीं करना, तो फिर तो कुटी हो जाएगी बहन की आपके साथ। आपने कहना है कि ओके मैं क्लास भी लूंगा और मैं अच्छे से इस पे अमल भी करूंगा और करूंगी इंशाल्लाह। और जैसे मम्मा पापा के साथ ऊंचा नहीं बोलना, ऐसे आपने अपने टीचर्स के सामने भी ऊंचा नहीं बोलना, उनके लिए भी दुआ करनी है जी। तो अब सारे बच्चे क्या बोलेंगे? जैसे आपने मम्मा को बोला था आई लव यू सुन्ना टीचर, ठीक है, पहले मैं बोलती हूँ आई लव यू सुन्ना चैप्स, तब आप क्या बोलेंगे? I love you. I love you, Sunny teacher. I love you.
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरह मेरे लिए भी दुआ करेंगे, सुन्ना कैंप के जितनी टीचर्स हैं उनके लिए दुआ करेंगे, और फिर अपने जितने टीचर्स हैं उन सबको आज आपने मैसेज करके कहना है थैंक यू टीचर, आई लव यू टीचर। ये आपकी मैम जूबिया ने आपके लिए एक प्यारी सी पोएम बनाई है जिसकी मैम शाइस्ता ने वीडियो बनाई है। कैसी है? आज एक प्यारी सुनना सीख ले आप सारे, मम्मा के पैरों तले जन्नत, बाबा जन्नत के दरवाजे। सुन्ना के मुताबिक प्यार उनसे हमने करना है, मेरी मम्मा मेरे बाबा मुझको जान से प्यारे। बात मानेंगे उनकी आवाज को नीचा रखना है, उनकी पसंद को नजर में रख के जरूरत पूरी करना है। मजलिस में उनसे पहले कभी हम ना बैठेंगे, उनसे आगे नहीं चलेंगे, बनेंगे सुन्ना चैंप सारे। उनके लिए दुआ करेंगे, उनका कर्ज अदा करेंगे, मम्मा बाबा की खिदमत से जन्नत में जाएंगे सारे। उनके अजीजो अकारिब से भी अच्छा ही सलूक करेंगे, उनकी वसीयत नाफिज करेंगे, वादा करेंगे आज सारे। सुन्ना के मुताबिक प्यार उनसे हमने करना है, मेरी मामा मेरे बाबा मुझको जान से हैं प्यारे। जी, तो कैसी लगी आपको मामा बाबा से प्यार करने की पोएम? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जी, तो अब मैं जूबिया कौसर आपको बताएंगी कि हमने कौन कौन सी सुन्नतों पर अमल करके मामा जानी और बाबा जानी की बात माननी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्ना चैप, आज तो मैं बहुत थक गई क्योंकि सुबह से मैं अपनी अम्मी जान के काम में उनकी मदद कर रही थी। प्यारे बच्चों, आप अपने मामा और बाबा की हेल्प करते हैं ना? आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अपने वालिदैन, अपने उस्तादों और अपने बड़ों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। प्यारे बच्चों, वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए क्योंकि वालिदैन की रजामंदी में रब की रजामंदी है। आपको पता है ना, जन्नत माँ के कदमों तले है और बाप की खिदमत किए बगैर हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। बदनसीब है वो इंसान जो वालिदैन की खिदमत ना करे और जन्नत ना हासिल करे। तो प्यारे बच्चों, आपने ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा अपने मामा और बाबा की खिदमत करनी है, कभी उन्हें आगे से जवाब नहीं देना, उनसे आगे बढ़ के नहीं चलना, महफिल में उनसे पहले नहीं बैठते, उनके लिए जगह रखते हैं, उनके सामने अपनी आवाज आहिस्ता रखते हैं, उनका हुक्म माना जाता है, उनकी हर जरूरत पूरी की जाती है बगैर मांगे। जो उनको पसंद हो उन्हें दें, उनके लिए दुआ करें, उनकी खिदमत करें। जब वालिदैन फोत हो जाएं तो उनके अजीजो अकारिब यानी उनके दोस्त और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छे अच्छे काम करें ताकि अपने वालिदैन के लिए सदका बन सके। और प्यारे बच्चों, हमारे उस्ताद भी तो वालिदैन की तरह होते हैं ना। आप जानते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौल्लिम थे यानी उस्ताद।
तो जो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है ना, उसी तरह उस्तादों के साथ भी है। यानी उनके आगे ऊंची आवाज से ना बोले, अदब और एहतराम करें, अदब से इल्म सीखें और उस पर अमल करें। अपने असातिज़ा के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चे बोल दें ठीक है मैम, हम सुन्ना पर अमल करेंगे, प्रॉमिस। सब बच्चे मैम जुबिया के साथ प्रॉमिस कर दें और मैम जुबिया कौसर के साथ भी। ठीक है मैम, हम अमल करेंगे, प्रॉमिस। शाबाश। अब ठीक है। आपने प्रॉमिस किया, इतना प्यारा प्रॉमिस, तो मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। अच्छे बच्चे, ये कहानी मैम सायरा शाहिद ने आपके लिए लिखी है। मारिया अपनी किताब से बुलंद आवाज में हदीस दोहरा रही थी, जन्नत माँ के कदमों तले है, जन्नत माँ के कदमों तले है। मारिया की आवाज सुनकर दादी जान ने उसकी तरफ देखा और बोली, जरा फिर से पढ़िए, क्या पढ़ रही हैं? मारिया ने दोबारा हदीस पढ़ी तो दादी ने पूछा, कुछ समझ में आया कि इसका क्या मतलब है? आखिर इसमें क्या समझाया जा रहा है? मारिया ने कहा, सादा सी बात है कि मम्मा के पैरों तले जन्नत है, इसमें कौन सी समझने की बात है? मारिया का जवाब सुनकर तो दादी जान मुस्कुराई और बोली, समझने वाली बात यह है कि जन्नत मिलेगी कैसे? अब हर किसी को तो जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि माँ बाप की खिदमत करने से, उनका हुक्म मानने से, उनका एहतराम करने से, उनके सामने अपनी आवाज ऊंची ना करने से हमें जन्नत की, ये सारी चीजें ना जन्नत की चाबियां हैं। लेकिन याद कीजिए अभी आपने क्या किया था, दादी के कहने पर मारिया ने शर्मिंदगी से का इजहार किया और सर झुका लिया। कुछ देर पहले ही उसने अपनी अम्मी को नाराज किया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो जल्दी से उठी और अम्मी के पास जाकर उनसे माफी मांगी। हम सबको अम्मी से बहुत हम सबकी अम्मी हमसे बहुत प्यार करती हैं, इस तरह मारिया की अम्मी भी उससे बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने मारिया को फौरन माफ कर दिया और फिर इसे बताया कि मम्मा पापा के लिए दुआ करना, अच्छे अच्छे काम करके उनके लिए सदका जारिया बनना और उनके रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करना, ये तो सुन्नतें हैं। अगले दिन मारिया और उसके सारे घर वाले चाचू के घर गए तो सब बच्चे अपनी मम्मा पापा के पीछे चलते रहे। वहां जाकर उन्होंने मम्मा पापा के बैठ जाने के बाद फिर अपनी जगह बनाई। देखा, बिल्कुल सुन्नत पे अमल कर रहे हैं सारे बच्चे। घर वापस आकर सब बच्चों ने अपनी जमा किए हुए जो पॉकेट मनी थी, जेब खर्च थी, एक जगह पर इकट्ठे किए और मम्मा पापा के लिए उनकी पसंद का तोहफा लिया। अब आपने भी मम्मा पापा की पसंद का तोहफा लेने। उन्होंने दादी जान के लिए भी एक नई और प्यारी ऐनक खरीदी, क्योंकि उन्होंने ही तो सब बच्चों को ये सुन्नतें बताई थी। शाम में कारी साहब मारिया और बाकी बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए आए तो सब बच्चे अदब से बैठे रहे। उन्होंने अच्छी तरह सबक पढ़ा और किसी ने कोई शरारत नहीं की। कारी साहब ये देखकर बहुत हैरान हुए, पूछा, आज आप सब बच्चे अच्छे बच्चे बने हुए हैं या फिर कोई शरारत करने का सोच रहे हैं? कारी साहब के सवाल पर सब बच्चे हंसे और मारिया ने जवाब दिया, अब हम अच्छे बच्चे ही रहेंगे, आपसे अच्छी तरह पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी बातों पर अमल करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे प्यारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्तादों का अदब करने का हुक्म दिया है। मारिया का जवाब सुनते ही कारी साहब ने दरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो बच्चों ने भी उनको देखकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कारी साहब ने कहा, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका हुक्म मानते हैं। उस्ताद का हुक्म मानना, उनका अदब करना, उनके सामने अपनी आवाज नीची रखना, उनके लिए खैर की दुआ करना हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। कारी साहब के मजीद सुन्नतें बताने पर सब शरारती बच्चों ने अहद कर लिया, बिल्कुल आप लोगों की तरह, कि अब वो सुन्नतों पर अमल करके अच्छे बच्चे बनेंगे। तो मुझे बताएं कि इस कहानी सुनने के बाद क्या आपने प्रॉमिस कर लिया है? क्या आप अच्छे बच्चे बनने वाले हैं या नहीं? आहदिया, आप कैसी बच्ची यस। अच्छे बच्चे बनने वाले हैं। आहदिया भी अच्छी बच्ची बनने का वादा करिए भाई, सब अच्छे बच्चे बनने वाले हैं। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे हम। ये क्वेश्चंस आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस नोट में भेजने हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? सब बच्चे ये वॉइस नोट में भेजेंगे और उसके बाद प्यारी प्यारी सी वर्कशीट्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इन वर्कशीट्स में मैम सारा ने आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी चीजें रखी होती हैं। कभी कलरिंग एक्टिविटी होती है, कभी मैचिंग एक्टिविटी होती है, कभी पजल्स होते हैं। और इसी तरह आपने क्या करना है कि अच्छे बच्चे कहानी पढ़कर अपनी अम्मी या अपनी अम्मी से सुन के
कम से कम 3 सुन्नतें याद करके ना हमें वॉइस नोट में बतानी है। फिर अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर मम्मा पापा के लिए कोई गिफ्ट भी खरीदना है, वो भी हमें बताना है आपने क्या खरीदा। फिर वालिदैन और असातिज़ा से हुस्न सलूक की सुन्नतें याद करके बड़े बच्चे उसको लिख भी सकते हैं और वो चार्ट किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि अपने मामा पापा के लिए या अपने टीचर्स के लिए अच्छा सा कार्ड बनाए, तो फिर इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। अभी सब बच्चे क्लास के आखिर में क्या करेंगे, अपने मुझे ऐसे हाथ दिखाएंगे, 10 दफा हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको पता है सुन्नत जब जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सवाब मिलता है, हमारे गुनाह माफ होते हैं, हमारे प्यारे नबी इतने हैप्पी होते हैं और वो इंशाल्लाह हमारे लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला से रोजे क़यामत, हमें हौज़े कौसर से पानी भी पिलाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम भी जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे इंशाल्लाह। व्हाट अ हैप्पी डे आई फील, हैप्पी हैप्पी, व्हाट अ स्माइली डे आई फील, स्माइली स्माइली। I'm thankful to Allah. I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. मुझे तो भाई आपकी आज की सुन्ना चैम जो टीचर्स और पेरेंट्स में थी ना बहुत अच्छी लगी है। आप लोग को अपनी सुन्ना की क्लास कैसी लगी है सुन्ना चैम्स? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी।